सो वेलकम बैक टू द इतिहास सीरीज। और अब हम कंटिन्यू करेंगे विद द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। पहले मैं इसके बारे में आपको आंसर बताऊं तो एक छोटा सा आपके साथ आइडिया शेयर कर रहा हूं। वैसे तो हमने क्या करना है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1 जो ब्रिटेन का, और फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 2 जब अमेरिका, जर्मनी और जापान के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करेंगे। लेकिन कॉन्सिक्वेंसेज जब हम करेंगे तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म करते हुए हम दोनों को ही कवर करेंगे। तो आज इसकी मैं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग करवाऊंगा। जब हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 2 कर चुके होंगे उसके बाद एक बार दोबारा से हम कॉन्सिक्वेंसेज पे एक और वीडियो भी बनाएंगे जिसमें हम थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग भी ट्राई करेंगे कि आपको करवाएं। राइट, सो एज वी डिस्कस यस्टरडे कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म होंगे। शॉर्ट टर्म में इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल दोनों तरफ होंगे। इसके अलावा एक चीज और भी हो गई कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी हो सकते हैं। एक और इनोवेटिव मेथड हो सकता है कि आप ऐसा बताओ कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ब्रिटेन पे ये इंपैक्ट पड़ा, रेस्ट ऑफ यूरोप पे कुछ ऐसा इंपैक्ट पड़ा, अमेरिका की तरफ कुछ ऐसा इंपैक्ट पड़ा, अफ्रो एशियन नेशंस पे कुछ इस तरह से इंपैक्ट पड़ा। तो ये जो रीजन वाइज होगा कॉन्टिनेंटल इंपैक्ट या कॉन्सिक्वेंसेज, ये हम दूसरे लेक्चर में बनाएंगे। राइट, सो अभी के लिए बेसिक लेक्चर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में ना सोशल क्या हुआ कि न्यू क्लासेस इमर्ज कर गई। इससे पहले क्या था, फ्यूडलिज्म की एज थी, फ्यूडल लॉर्ड्स थे और उनके सर्व्स, उनके स्लेव्स थे। लेकिन अब बुर्जुआ एंड प्रोलिटेरिएट, द कैपिटलिस्ट एंड द वर्किंग क्लास, सो नई सोशल क्लासेस इमर्ज हुई। सेकेंडली, न्यू सिटीज एंड टाउन्स डेवलप, जहां पे इंडस्ट्री लगेगी वो नए इंडस्ट्रियल टाउन्स हो गए, इंडस्ट्रियल सेंटर्स अब ये डेवलप हुए। इकोनॉमिकली क्या हुआ, फॉर्मल रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन स्टार्ट हुए। आज से पहले हम घरों में अनऑर्गेनाइज्ड वे में काम कर रहे थे, अब क्या होगा, इंडस्ट्री में आएंगे, प्रॉपर कंट्रैक्चुअल लेबर होगा, वेज लेबर होगा, तो एक फॉर्मल रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। एक कैपिटलिस्ट है जिसके साथ हम एग्रीमेंट में आएंगे कि हम इतने घंटे काम करेंगे, उसके लिए हमें इतना पैसा मिलेगा। देन न्यू वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अब मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए। मशीन मेड गुड्स थे तो चीपर गुड्स अवेलेबल हो गए। कुछ नेगेटिव इंपैक्ट हुए, जो लोग सिटीज में आए थे उनके लिए लाइफ इन स्लम्स हो गई, मीगर सैलरीज हो गई, अनसेफ वर्किंग कंडीशंस हो गए एंड मोर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन हो गया। अब हुआ क्या कि इस टाइम पर अभी कोई लेबर प्रोटेक्शन के लिए लेजिस्लेशंस नहीं थे। क्योंकि लेबर प्रोटेक्शन के लेजिस्लेशंस नहीं थे तो लेबर एक्सप्लॉयटेशन अनप्रेसिडेंटेड होना शुरू हो गया। पॉलिटिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि लिबरल पॉलिटिकल आइडियाज जो थे दे इमर्ज विक्टोरियस, उनकी सक्सेस हो गई है, जिससे कि पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स की प्रोसेस जो थी वो हेस्टन हुई। और इंग्लैंड में 1832 में पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स हुए, कॉन्स्टिट्यूएंसीज चेंज हुई, अर्बन सेंटर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल गई है और कंट्री साइड में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो थोड़ी कमजोर हुई, जिसके कारण हाउस ऑफ कॉमन्स की इंपॉर्टेंस अब बढ़नी शुरू हो गई। राइट, एंड साथ के साथ वर्किंग क्लास की जो थोड़ी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है उसके चलते हुए चार्टिस्ट मूवमेंट भी इंग्लैंड में स्टार्ट हुई। ये एक और इसका पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस था। अब जब हम लॉन्ग टर्म में बात करेंगे सोशली, तो अर्बन कल्चर धीरे धीरे इवॉल्व हुआ। इस अर्बन कल्चर के साथ न्यूक्लियर फैमिलीज और लव मैरिज जैसे इंस्टीट्यूशंस इमर्ज कर गए। इकोनॉमिकली कॉलोनियलिज्म को इम्पेटस मिला और फिर पॉलिटिकली राइज ऑफ सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट आइडियाज भी हुआ और रेवोल्यूशंस ऑफ 1848 हुए, जिनमें सोशलिस्ट आइडियाज के साथ लोगों ने आकर अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस किया। इसी टाइम पर कार्ल मार्क्स की 1848 में बुक भी पब्लिश हो गई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट कॉलोनियल डिस्प्यूट्स हुए जिनके कारण वर्ल्ड वॉर 1 हुई। राइट, सो दीज आर द ब्रॉड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब कल के लेक्चर में वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट अमेरिकन रेवोल्यूशन। पहले करेंगे कॉजेज और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।